नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे दस्तावेज के बारे में गहराई से बात करने वाले हैं जो भारत के करोड़ों परिवारों के लिए सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि उनके घर के चूल्हे और उनकी पहचान का सबसे बड़ा आधार है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राशन कार्ड की। राशन कार्ड का नाम सुनते ही हमारे जहन में वो लंबी लाइनें, वो नीला पीला कार्ड और वो सरकारी गल्ला दुकान की तस्वीर उभर आती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये व्यवस्था कैसे काम करती है? ये सिस्टम आखिर बना कैसे और आज के डिजिटल इंडिया के दौर में इसमें क्या बड़े बदलाव आए हैं? आज के इस वीडियो में हम राशन कार्ड के इतिहास से लेकर इसके प्रकार, इसके लाभ और इसे बनवाने की पूरी प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यह वीडियो जानकारी से भरपूर होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। भारत जैसे विशाल देश में जहां एक बड़ी आबादी आज भी आर्थिक रूप से संघर्ष कर रही है, वहां खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। राशन कार्ड इसी खाद्य सुरक्षा की रीढ़ की हड्डी है। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बेहद कम दाम पर अनाज, चीनी और केरोसिन जैसी बुनियादी चीजें उपलब्ध कराने का माध्यम है। लेकिन राशन कार्ड का महत्व सिर्फ अनाज तक सीमित नहीं है। ये भारत के नागरिक के लिए एक सशक्त पहचान पत्र और निवास प्रमाण पत्र के रूप में भी काम आता है। चाहे बैंक खाता खुलवाना हो, स्कूल में एडमिशन लेना हो या अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना हो, राशन कार्ड हर जगह आपकी ढाल बनकर खड़ा रहता है। अब बात करते हैं इसके अलग अलग प्रकारों की, क्योंकि हर राशन कार्ड एक जैसा नहीं होता। सरकार ने परिवारों की आर्थिक स्थिति के आधार पर इन्हें श्रेणियों में बांटा है। सबसे पहले आता है एपीएल यानी एबव पॉवर्टी लाइन कार्ड। ये उन परिवारों के लिए होता है जो गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन कर रहे हैं। हालांकि इन्हें अनाज पर बहुत ज्यादा सब्सिडी नहीं मिलती, लेकिन ये पहचान पत्र के तौर पर बहुत कारगर है। इसके बाद आता है बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड, जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को दिया जाता है। इन्हें सरकार की तरफ से काफी कम दरों पर राशन मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण है अंत्योदय अन्न योजना यानी एएवाई कार्ड। ये कार्ड समाज के सबसे गरीब तबके के लिए है, जिन्हें सरकार सबसे ज्यादा सब्सिडी और अनाज उपलब्ध कराती है ताकि कोई भी भूखा न सोए। राशन कार्ड की इस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए हमें वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को भी समझना होगा। यह भारत सरकार की एक क्रांतिकारी पहल है। पहले क्या होता था कि अगर कोई व्यक्ति मजदूरी के लिए अपने गांव से किसी दूसरे राज्य के शहर में जाता था तो उसका राशन कार्ड वहां काम नहीं करता था। लेकिन अब इस नई योजना के तहत आप देश के किसी भी कोने में हो, अपने उसी पुराने राशन कार्ड से सरकारी दुकान से अनाज ले सकते हैं। इसने प्रवासी मजदूरों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाया है और भ्रष्टाचार पर भी लगाम कसी है। अगर हम इसके फायदों की बात करें तो राशन कार्ड न केवल आपको पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करता है, बल्कि ये आपके वित्तीय बोझ को भी कम करता है। बाजार में अनाज की कीमतें बढ़ती रहती हैं, लेकिन राशन कार्ड धारकों को एक स्थिर और कम कीमत पर अनाज मिलता है। इसके अलावा आयुष्मान भारत जैसी बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी राशन कार्ड एक अनिवार्य दस्तावेज बन गया है। कई लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया क्या है? क्या ये बहुत कठिन है? सच तो यह है कि अब डिजिटल इंडिया के दौर में ये प्रक्रिया बहुत सरल हो गई है। आप अपने राज्य के खाद्य पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और परिवार के सभी सदस्यों की फोटो जैसे कुछ बुनियादी कागजातों की जरूरत होती है। आवेदन करने के बाद सरकारी विभाग इसकी जांच करता है और सही पाए जाने पर आपका राशन कार्ड जारी कर दिया जाता है। यहाँ एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि राशन कार्ड का गलत इस्तेमाल करना या गलत जानकारी देकर इसे बनवाना कानूनी अपराध है। कई बार लोग अपनी आय छुपाकर बीपीएल कार्ड बनवा लेते हैं, जिससे उन असली हकदारों का हक मर जाता है जिन्हें इसकी वाकई जरूरत है। हमें एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकारी सुविधाओं का लाभ केवल पात्र लोगों को ही मिले। आज के समय में राशन कार्ड के साथ आधार लिंकिंग को भी अनिवार्य कर दिया गया है। इसके पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता लाना है। आधार लिंक होने से जो फर्जी कार्ड या डुप्लीकेट कार्ड बन जाते थे, उन्हें सिस्टम से बाहर करना आसान हो गया है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि अनाज सीधे उसी व्यक्ति के हाथ में पहुंच रहा है जिसके नाम पर वो जारी हुआ है। अब बायोमेट्रिक मशीनों के जरिए राशन वितरण होता है, जहां आपकी उंगलियों के निशान ही आपकी पहचान बन जाते हैं। दोस्तों, राशन कार्ड का सफर बहुत लंबा रहा है। आजादी के बाद से लेकर आज के इस ई राशन कार्ड के दौर तक इसने भारतीय समाज के आर्थिक ढांचे को संभाले रखा है। यह सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि एक सम्मान है जो सरकार अपने नागरिकों को देती है ताकि वे एक गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। उम्मीद है कि राशन कार्ड के बारे में दी गई ये विस्तृत जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। अगर आपके पास इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है या आप चाहते हैं कि हम किसी विशेष राज्य की राशन कार्ड प्रक्रिया पर वीडियो बनाएं, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी साझा करें ताकि वे भी जागरूक हो सकें।
ऐसी ही अन्य महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारा कोई भी अपडेट मिस न करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें।